ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे इस सनातन और आध्यात्मिक चैनल पर कोटि कोटि नमन सहित हृदय से स्वागत है। आज हम माघ मास महात्म के 16वें अध्याय की एक ऐसी अद्भुत रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो ये सिद्ध करती है कि भगवान की कृपा और प्रयाग की त्रिवेणी का पुण्य सबसे पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। तो आज की कथा है एक राक्षस जो खून का प्यासा था, लेकिन माघ मास की त्रिवेणी संगम की केवल एक जल बूंद ने उसका हृदय बदल दिया। और ये केवल कथा नहीं, बल्कि जीव के उद्धार का जीवंत प्रमाण है। कार्तवीर जी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, वह राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? उसने ऐसा कौन सा धर्म किया जिससे उसका उद्धार हुआ? और दोनों का ऐसा अद्भुत संबंध कैसे बना? हे अत्रि ऋषि के पुत्र, कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस प्राचीन और विचित्र इतिहास को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा केवल बीते युगों की नहीं, बल्कि आज के कलयुग के मानव के लिए भी उतनी ही सजीव और सत्य है। कांचन मालिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, जिसकी देह स्वर्ण के समान तेजस्वी, मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल और नेत्र कमल की पंखड़ियों जैसे कोमल थे। वह माघ मास में प्रयागराज की पावन त्रिवेणी संगम में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र अभी भी संगम जल से भीगे हुए थे और केशों से टपकती जल बूंदें मानो स्वयं पुण्य की वर्षा कर रही थी। तभी हिमालय की एक गहन अंधकारमय गुफा से निकलते हुए एक भयानक रक्त पिपासु राक्षस की दृष्टि उस पर पड़ी। वो राक्षस जिसने असंख्य प्राणियों का रक्त बहाया था, जिसके हृदय में दया नाम की कोई वस्तु शेष नहीं थी। पर जैसे ही अप्सरा के वस्त्रों से टपकी एक छोटी सी जल बूंद उसके मस्तक पर गिरी, उसका क्रूर मन एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। और दोस्तों, यही कथा हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सच में तीर्थ का जल इतना सामर्थ्यवान होता है? तो फिर विस्मय से भरे स्वर में राक्षस बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी वस्त्र और केश भीगे क्यों हैं? किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा रूप इतना दिव्य है? और ये कैसा चमत्कार है कि तुम्हारी एक जल बूंद ने मेरे भीतर की आग को शांत कर दिया? तब कांचन मालिनी ने करुण स्वर में कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपी अप्सरा हूँ। माघ मास में प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करके आ रही हूँ और उसी स्नान के प्रभाव से मेरे भीतर के सभी विकार नष्ट हो गए हैं। इसी पुण्य से मैं पार्वती जी की प्रिय सखी बनी हूँ। और फिर उसने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी प्रारंभ की। वो बोली, पूर्व जन्म में मैं कलिंग देश के राजा की वश्या थी। रूप, लावण्य और सौंदर्य में मेरी तुलना कोई नहीं कर सकता था। नगर के लोग मुझ पर मोहित थे। धन, वस्त्र और आभूषणों की कोई कमी नहीं थी, पर मैंने धर्म का मार्ग नहीं अपनाया। अनेक पुरुष मेरे कारण आपसी संघर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। युवावस्था भोग विलास में बीत गई और जब वृद्धावस्था आई तो शरीर शिथिल हुआ, सौंदर्य ढल गया और मन में भयानक पश्चाताप जागा कि मैंने अपना पूरा जीवन पापों में ही नष्ट कर दिया। और यही कथा हमें चेताती है कि भोग अंततः खालीपन और पश्चाताप ही देता है। अशांत चित्त से मैंने एक वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण ली और उनसे रो रो कर पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उस करुणामय ब्राह्मण ने कहा, पापों के नाश के लिए तीर्थ से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं। प्रयाग जो ब्रह्मा का क्षेत्र है, वहां जाकर माघ मास में श्रद्धा से त्रिवेणी संगम में स्नान करो और मन में कोई अशुभ विचार मत लाओ। फिर उसी ब्राह्मण ने देवराज इंद्र की कथा सुनाई कि कैसे गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र का शरीर दोषयुक्त हो गया, स्वर्ग शोभाहीन हो गया, देवता व्याकुल हुए और अंततः बृहस्पति जी
के उपदेश से इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रयाग जाकर त्रिवेणी में स्नान किया, जिससे इंद्र पाप मुक्त होकर पुनः दिव्य तेज से भर गए। और सोचिए भक्तों, जब देवताओं को भी अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रयाग की शरण लेनी पड़ी, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए ये कितना बड़ा अमृत है। कांचन मालिनी बोली, हे राजन, जिस प्रकार इंद्र और मेरा उद्धार हुआ, उसी प्रकार माघ मास का स्नान सभी के लिए उद्धार का द्वार है। और यही सुनकर राक्षस का कठोर हृदय पूर्णतः पिघल गया। तो हे भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि पाप कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो, पश्चाताप निर्मल हो और मन भगवान में अर्पित हो जाए, तो माघ मास, त्रिवेणी संगम और हरि स्मरण जीवन को नया जन्म दे सकते हैं। अब इस कथा के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगी, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जब आपने अपने किए पर पश्चाताप किया हो, जब आपको लगा हो कि अब प्रभु के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं? यदि हाँ, तो आज कमेंट में केवल हरे कृष्णा लिख दीजिएगा। ये आपकी ओर से प्रभु को एक मौन प्रार्थना होगी। और यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, आंखें नम कर गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी साझा की गई यही कथा किसी और के जीवन का अंधकार मिटा दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।